ठीक है। सो ये इथेन का स्ट्रक्चर है अगर, ठीक है, ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है तो टेट्राहेड्रल होगा, उसको अरेंज नहीं किया ठीक से, ठीक है। तो ये रोटेशन तो फ्री रोटेशन है ना, तो जैसे जैसे इसकी यस मैम। एनर्जी कम ज्यादा होगी ये रोटेट तो करेगा ना। हमने नोटबुक में बनाया था इसके 3 फॉर्म, जो कि अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल और जो स्टेबल होंगे, बट ये तो इनफिनाइट होगा ना, इनफिनाइट फॉर्म होगा, थोड़ा सा एंगल चेंज होगा, दूसरा फॉर्म थोड़ा एंगल चेंज होगा, अलग फॉर्म। तो नंबर ऑफ कन्फर्मर्स ऑफ इथेन इनफिनाइट होगा ना, समझ में आया? यस मैम। क्योंकि ये यस मैम। प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो कहीं पे भी ना ये क्वेश्चन ध्यान में रखना कि यहाँ पे तो फ्री रोटेशन है ना, ठीक है, तो फ्री रोटेशन है तो तुम इसको कितने भी टाइम मतलब इनफिनाइट हो जाएगा ना, थोड़े सा रोटेट किया, हल्का सा एंगल पे रोटेट किया, नया कन्फर्मर, फिर रोटेट किया, अलग कन्फर्मर, ठीक है। यस मैम। सो अभी हम लोगों को स्टार्ट करना है साइक्लो एल्केन के अंदर कन्फर्मर्स। तो साइक्लो एल्केन में अभी तक 2 मैंने बताया था, एक डाइहेड्रल एंगल की वजह से जो वहां पे एंगल स्ट्रेन था, जिसको क्या नाम दिया था, टॉर्सनल स्ट्रेन बताया था, 2 एंगल के बीच में यस मैम। बताया था ना, 2 एंगल के बीच में रोटेशन, यस अगर मैम। मतलब वहां पे टॉर्सनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्टेरिक स्ट्रेन बताया था, 2 बताया था हमने कि अगर साइज एंड एंगल में बताया था ना, टॉर्सनल, ठीक है, और साइज के लिए यस मैम। अगर साइज ग्रुप बड़े बड़े लगे हैं तो उसके लिए क्या हो रहा था, स्टेरिक, ठीक है। बट जब बात आती है साइक्लो एल्केन की, तो यहाँ पे एक और स्ट्रेन आएगा, वो होगा एंगल स्ट्रेन, ठीक है, एंगल स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन के बारे में कुछ आइडिया है? ये तो पता है ना, ये तो मैंने बताया था, यस टॉर्सनल जो कि मैम। डाइहेड्रल एंगल की वजह से हो रहा है, और जो उस पे ग्रुप लगे हैं उसकी वजह से रिपल्सन जो हो रहा था, स्टेरिक हेंड्रेंस, ठीक है। और अभी एंगल में देखना है, जब साइक्लो एल्केन की बात करते हैं, सो यहाँ पे साइक्लो एल्केन, तो यहाँ पे एक और स्ट्रेन आएगा जो कि है एंगल स्ट्रेन, तो वो अभी मैं बता दी हूँ, उस पर जरा फोकस करना, ठीक है। हार्डली यहाँ से कुछ हो सकता है, बट जब साइक्लोहेक्सेन आएगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो अगर तुमने लिया साइक्लोप्रोपेन, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा उसका, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा। यस मैम। ये जो कार्बन है कहीं पे डबल बॉन्ड तो नहीं है, सो यहाँ पे जो रेगुलर बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो कितना होगा, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का होता है 100 9.5 इतना होना चाहिए, यस मैम। बट एक्चुअल बॉन्ड एंगल दिख रहा है तुमको कितना कम है, ये कितना हो गया, अप्रोक्सीमेट ट्रायंगल है 60 डिग्री करीब होगा, यस मैम। ठीक है। तो देखो स्ट्रेन कितना ज्यादा है, एक्चुअल एंगल इतना, जो रेगुलर है वो इतना होना चाहिए, रेगुलर, ठीक है, बॉन्ड एंगल यस मैम। इतना होना चाहिए, बट एक्चुअल में कितना है ये, 60 डिग्रीज नियर अबाउट। बॉन्ड एंगल कितना हो गया, तो इसका एंगल स्ट्रेन कैसे निकालोगे, इसमें से माइनस करोगे इसको, ठीक है। अगर तुमको इसका बॉन्ड एंगल निकालना है तो कैसे निकालोगे, जो माइनस करोगे कितना ज्यादा होगा, मतलब समझो ये 109 हो रहा है, ठीक है, तो उसमें से इतना घटाओगे, माइनस करोगे, तो ये तुम्हारा होगा स्ट्रेन, ठीक है। तो अगर तुमको बोला जा रहा है कि फाइंड इसका इसका रिंग का स्ट्रेन कितना है, तो उसको क्या करोगे तुम, रेगुलर बॉन्ड एंगल माइनस एक्चुअल बॉन्ड एंगल डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा तुम्हारा रिंग का स्ट्रेन, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्म होगा, तो तुमको लग रहा है कि इसके अलावा, एक्लिप्स के अलावा और भी कोई फॉर्म होगा,
इसका दूसरा कुछ बना सकते हो, स्ट्रैगर बनाने की कोशिश कर सकते हो, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ना, स्ट्रेन No, इतना ma'am. ज्यादा है, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, तो स्ट्रेन इतना ज्यादा है कि तो इसका तुम सिर्फ एक्लिप्स फॉर्म ही रहेगा, स्ट्रैगर या दूसरा कोई फॉर्म नहीं बना सकते हो, ठीक है। सो इसमें नोट करो ओनली एक्लिप्स फॉर्म, साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रैगर फॉर्म नहीं पॉसिबल है, ठीक है। क्लियर है ये, आगे बढ़े। अभी देखो साइक्लोब्यूटेन का, अभी तो तुमको आइडिया लग रहा होगा कि क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आगे। समझ आ रहा है? Yes, ma'am. जब हमने जीओसी किया था, इसका कुछ बताया था साइक्लोप्रोपेन का, रेजोनेंस में डांसिंग, ऐसा कुछ बताया था, याद आ रहा है? तुम लोग प्रीवियस वाला कितना रिवाइज कर रहे हो? जीओसी रिवाइज किया? अभी तुम लोगों का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, जून से टेस्ट स्टार्ट होगा, जो कि टॉपिक टेस्ट होगा। और जैसे जेई में केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आते हैं? 15 आते हैं ना, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन होगा, टॉपिक वाइज होगा, ठीक है। तो प्रीवियस रिवाइज करो, स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट से, तुम लोगों को पता है जो टॉपिक दिया है उसी से स्टार्ट करेंगे, और ये जून मोस्टली फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो Okay, ma'am. अच्छे से प्रिपेयर करो, अभी टेस्ट लो लेंगे मतलब तुम्हारा जाके रिवीजन अच्छे से होगा, ठीक है। तो साइक्लोब्यूटेन में अभी ये जैसे मैंने बोला तो तुम लोग को याद आना चाहिए कि कुछ तो बताया था साइक्लोप्रोपेन में, डांसिंग रेजोनेंस, कुछ तो ऐसा नहीं आ रहा है अभी भी, देखना जाके प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन में क्या होगा? अगर साइक्लोब्यूटेन बना रहे हैं तो भी बॉन्ड एंगल का तुमको समझ में आया होगा। साइक्लोब्यूटेन में भी कितना होगा एंगल, उससे ज्यादा होगा कि कम होगा? यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है। सो इसका Yes, एक्चुअल ma'am. बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री, और रेगुलर कितना होना चाहिए? 109, ठीक है। तो 60 वाले से तो कम है ना स्ट्रेन, 60 वाले में ज्यादा स्ट्रेन था, मतलब साइक्लोप्रोपेन में ज्यादा था। इसका सीधा स्ट्रक्चर भी बताते हैं, साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन ज्यादा था कंपेयर टू साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। एक्चुअल में कितना होना चाहिए था? इतना होना चाहिए था, ठीक है। सो माइनस करोगे कुछ आएगा 19 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 90 में से ये 109 करोगे तो इतना का एंगल स्ट्रेन है, ठीक है। सो इसका क्या न्यूमन प्रोजेक्शन होगा? अगर बनाओगे तो प्लेनर होगा ना। एंगल स्ट्रेन समझ में आया किस में ज्यादा हो? साइक्लोब्यूटेन, देखो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, एंगल स्ट्रेन किस में ज्यादा होगा? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. एक क्वेश्चन दे दी हूँ, उसमें तुम बताना जरा ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। जैसे साइक्लोप्रोपेन में तुमको एंगल स्ट्रेन तो समझ में आया, ये साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है। और अगर इसमें कोई ग्रुप लगा देते हैं, ग्रुप लगा देंगे तो क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। मान लो यहाँ पे मिथाइल डाल दिया और भी कोई ग्रुप लगा दिया, तो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रही हूँ, जरा उसको ट्राई करना सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसमें तुमको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, बताना स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। पहला साइक्लोप्रोपेन है, सेकेंड ऑप्शन में है साइक्लोप्रोपेन में एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया है, थर्ड है इसमें 2 ग्रुप लगा दिया है, एंड फोर्थ इसमें भी 2 ग्रुप लगाया है बट एक यहाँ पे डाला है, एक यहाँ पे। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा जिसपे कोई ग्रुप नहीं लगा है? मैम पहले 1 होगा, 1, फिर 2, फिर 4, फिर नहीं 1 2 4 3। हाँ, यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ट, ठीक है। तो साइक्लोब्यूटेन का समझ में आ गया?
Yes, ma'am. चलो अभी टेक्स्ट बुक में एक बार देख लेना, क्योंकि वहां पर डायग्राम अच्छे अच्छे बने हैं। मैं उतना सब कुछ तो इसका नहीं बना सकती हूँ, ठीक है, बट टेक्स्ट बुक में देखना। सो साइक्लोब्यूटेन का समझ में आया, उसका भी क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन में भी क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्लिप्स फॉर्म होगा, ठीक है। इसका स्टैगर नहीं बना सकते, एंगल स्ट्रेन इतना ज्यादा, उसको और दोगे तो फिर नहीं, अनस्टेबल है, ठीक है। साइक्लोपेंटेन, साइक्लो, देखो इस सब का न्यूमन प्रोजेक्शन एक ड्रॉ करना कर सकते हो। Yes, ma'am. साइक्लोप्रोपीन का न्यूमन प्रोजेक्शन या ब्यूटेन का कर सकते हो। तुमको मैंने तुम दोनों को बोला था कि थोड़ा सा इसकी ना 3D वाली वीडियो देखना, समझ में आया था क्या? Yes, ma'am. More or less. आया, देखा? एक बहुत अच्छी साइट है, मैं उसका ना तुम लोग को भेज दूंगी लिंक, उस पे जाके देखना 3D में। देखो ना, अगर तुमको बनाना है, समझो ब्यूटेन का बनाना है, ब्यूटेन का तो हमने बनाया था ना ह्यूमन प्रोजेक्शन, ब्यूटेन का बनाया था ना। मान लो कि ये तुम्हारा ब्यूटेन है, तो ये 2 कार्बन को न्यूमन में डाल दो, बाकी ये दोनों को यहाँ से अटैच कर देना, Yes, ma'am. ये हो गया। और यहाँ पे 2 कार्बन है, तो एक को यहाँ से दिखा दो, दूसरे वाले को रिंग से दिखा दो, ऐसा कुछ बना सकते हो ना। 2 कार्बन जहां से तुम देख रहे हो उसको C1 C2 मान लो, और 2 बचे, 2 यहाँ गए 2 यहाँ, ये साइक्लोब्यूटेन, ऐसा कुछ बनेगा ना न्यूमन प्रोजेक्शन में, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, ये भी अनस्टेबल होगा, क्योंकि एंगल स्ट्रेन यहाँ पे भी ज्यादा है, साइक्लोब्यूटेन का दिखा है ना, एंगल स्ट्रेन यहाँ भी ज्यादा है, तो इसमें भी क्या होगा, सिर्फ एक्लिप्स फॉर्म होगा, ठीक है। पेंटेन का ट्राई करोगे तुम लोग, साइक्लोपेंटेन न्यूमन प्रोजेक्शन में कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या करना है, एक कार्बन और बढ़ा दो, उसका न्यूमन प्रोजेक्शन अगर तुमको बढ़ाना है, बनाना है, समझो ये है तुम्हारे पास ऐसा कुछ, वन टू थ्री फोर और एक 5 समझो, ठीक है। सो इसका अगर मैं बोलती हूँ कि न्यूमन प्रोजेक्शन बनाओ, तो बना सकते हैं, किसी भी 2 कार्बन को पकड़ के उसको आगे पीछे कर दो, बाद में जितने भी कार्बन बच रहे उसको बाहर दिखा दो, सिर्फ 1 2 3 बाहर बचेंगे, तो ऐसा दिखा दो उसको, ठीक है। और ये यहाँ से लाके तुम बना दो, एक को फ्रंट कार्बन बना दो, अभी तो तीसरा नहीं जाएगा, इसी बॉन्ड पे रहेगा, ये हो गया फ्रंट, और एक बैक वाले को दिखा दो, ऐसा बना सकते हो ना। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ? Yes, ma'am. तो ये स्टेबल होगा। मान लो कि जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, तो देखो यहाँ पे तुमको थोड़ा सा डाईहेड्रल एंगल दिख रहा है, तो ये थोड़ा स्टेबल होगा, ठीक है। एक मैं दिखा रही हूँ अभी साइक्लोहेक्सेन के लिए, तुम वहां से भी उसका लिंक देख सकते हो, यह है क्या, ये है। ये है साइट, यहाँ से तुम देख सकते हो, कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। पहले तुम देखो कि ये दिखता है कैसे, हम लोग जो बनाते हैं ये तो सिंपल सा हम लोग बनाते हैं ना, अभी तक जो बनाया है सिंपल बनाया है। Yes, ma'am. अभी जो हम लोग पेपर पे बनाते हैं कुछ ऐसा बनाते हैं ना,
साइक्लोहेक्सेन जो 2D में बनाते हैं, ऐसा कुछ बनाते हैं, यही बनाते हैं ना, अभी तक तो हम लोग यही सब ड्रॉ करते आए हैं। बट एक्चुअल में ये कैसा होता है, यहाँ पे तुमको बॉन्ड एंगल कितना दिख रहा है, बॉन्ड एंगल कितना दिख रहा है, कोई भी बॉन्ड एंगल यहाँ पे ले लो तो अप्रोक्सीमेट 120 का दिख रहा है, यस मैम। 120 का दिख रहा है। बट एक्चुअल में कितना होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड के लिए, 109 इतना डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर तो है, ठीक है, एंगल स्ट्रेंथ दिख रहा है यहाँ पे। तो इसके कन्फर्मर्स जहां से क्वेश्चन आते हैं, तो ये ऐसा होता नहीं है, एक्चुअल में होता कैसा है, इसके कंफर्मेशन कौन कौन से कन्फर्मर से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, देखा है क्या प्रथम, यस मैम। देखा यूट्यूब पे ये सब या गूगल पे, ये देखो एक्चुअल थोड़ा में जो बहुत देखा लेकिन समझ हाँ में नहीं आता। समझ में आया कि थोड़ा नहीं, बहुत देख रहा था लेकिन ज्यादा ज्यादा देख रहा था समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ये देखो एक्चुअल में ये ऐसा होता है, एक सेकंड थोड़ा टाइम लग रहा है, अभी क्लास नहीं है ना इसके बाद, 7 बजे। कितने बजे से, 7 बजे। 7 बजे ना, ठीक है, नहीं ये तो नहीं है, ये वाले साइड पे तुम लोग देखना, मुझे अभी मिल नहीं रहा, यहाँ पे बहुत देखो, इसके इमेज भी यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। अभी आया, ये देखो, ये दिख रहा है, ये एक्चुअल में ऐसा होता है, इसको 3 डिग्री पे है, ये देखो यहाँ पे, इसको रोटेट करके देख सकते हो, दिख रहा है, ये जैसे हम लोग 2D में बनाते थे वैसा कुछ नहीं है ना, इसका शेप दिख रहा है, दिखा ये कुछ मॉलिक्यूल। चलो अभी इसको पेपर पे थोड़ा सा ट्राई करते हैं समझने के लिए, ये देखो, ये जो साइक्लोहेक्सेन है ना, ये जो साइक्लोहेक्सेन है, अभी जो देखा है उसका कुछ ऐसा बना लो, इसको बोलते हैं चेयर फॉर्म, ये कुछ, इसको ऊपर लेके जाओ, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। सो ऐसे इसके कन्फर्मर्स जो है, जैसे एक ये देखो चेयर के जैसा दिख रहा है, इसको अगर देखो तो ये तुम्हारा यहाँ पे तुम बैठ के, ये तुम्हारा बैक सपोर्ट हो जाएगा, और ये लेग के लिए, तो ये चेयर के जैसा दिख रहा है, दिख रहा है ये कुछ चेयर फॉर्म में, यस मैम। और इसको थोड़ा सा घुमाओगे, ये जो मॉलिक्यूल थोड़ा सा रोटेट होगा, मतलब अभी क्या है, एनर्जी लेवल जैसे कम ज्यादा हो गई, ये अपने फॉर्म चेंज करते रहेगा, ठीक है। तो अभी दूसरा इसका फॉर्म होगा, अभी इसके इसके भी ग्राफ आएंगे कि एनर्जी कहाँ पे कितनी होती है, ठीक है। सो इसमें टोटल इसके 4 फॉर्म बनेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है, नोट करो। पहला जो है चेयर फॉर्म, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है। सेकंड बोट, बोट के जैसा बनेगा, ये दोनों ऊपर जाएगा तो बोट के जैसा दिखेगा। थर्ड इज हाफ चेयर, हाफ चेयर। एंड फोर्थ जो है वो है ट्विस्ट बोर्ड,
जो बोर्ड है उसको ट्विस्ट बोर्ड, ठीक है। देखा है क्या प्रथम, उदय, तुम दोनों में से किसी ने ऐसा कुछ? देखा तो था लेकिन समझ में तो आया अभी अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, तो अभी अगर नहीं समझ में आया तो बताना, ठीक है। सो अब मान लो मैंने पूछती हूँ कि इसमें लीस्ट टेबल कौन सा है या कायरल कौन सा है, ठीक है। सो कायरल के लिए क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन आगे समझेंगे, बट लिख सकते हो एक क्वेश्चन का आंसर जो कि तुमको आगे चल के क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए लिख सकते हो लीस्ट टेबल और ट्विस्ट। चलो छोड़ो, अभी ये तो हो जाएगा तुमसे आगे चल के। 4 फॉर्म में इसके जो 4 कन्फर्मर्स है वो तुमको दिख रहा है, चेयर, बोट एंड हाफ, ठीक है। अब ये चेयर जो है तुमको थोड़ा सा चेंज कर दो तो ऐसा कुछ हो जाएगा। ये तो सेम ही बन गया, एक सेकंड। ये हाफ शेयर हो गया, हाफ शेयर हो गया ये। यस और बोट, अभी ये दोनों ही ऊपर जाएगा तो बोट फॉर्म। देखो बोट के लिए अभी ये जो ये ऐसा कुछ बोट के जैसा दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, दिख रहा है ये हो गया तुम्हारा चेयर फॉर्म, ये हो गया बोट फॉर्म। जो अभी 3D में दिखाया है उसको ध्यान में रखते हुए सोचो, ऐसा ये जो शेप होगा वो होगा चेयर फॉर्म। और जो चेयर फॉर्म होगा वो सबसे सबसे इजी रहेगा ना, चेयर फॉर्म, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो चेयर फॉर्म होता है, इसकी एनर्जी सबसे लो होती है। अब ट्विस्ट बोर्ड को कैसे बनाओगे? ये बोर्ड को ट्विस्ट कर दो, कैसे बनाओगे? ट्विस्ट बोर्ड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, इसको यहाँ से डाल दो और इसको यहाँ से डाल दो, ऐसा कुछ बनेगा ट्विस्टेड बोर्ड का। ये टेक्स्ट बुक में देखना है, एनसीईआरटी में कन्फर्मर्स नहीं, उसमें तो नहीं मिलेगा, उसमें नहीं मिलेगा। प्रथम मैंने जो क्वेश्चन दिए थे तुमने किए वो सब? यस मैम। बन गया सब? अभी किए हैं वो। देखो तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, जब तक तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो वो फिर होगा नहीं ना, ठीक है। और क्वेश्चन जो दिए थे उसको सॉल्व करो, डाउट है तो पूछो। कितने बनाए उसमें से? अब मैंने जो भेजे थे आज सुबह में, कल भेजा था ना, उसमें से कितने बने हैं? ज्यादा नहीं दिया था ना, 5 7 8 क्वेश्चन ही दिया था, हार्डली 10 दिया होगा। यस मैम, वो ज़्यादा ही हो गया। मैंने 2 पिक्चर्स का क्वेश्चन था। नहीं, तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? सिर्फ 2 क्वेश्चन पिक्चर्स का क्वेश्चन बाकी था। 2 बने हैं? 2 पिक्चर्स के क्वेश्चन बाकी थे। पता नहीं नंबर, मैंने सिर्फ किए थे। नंबर नहीं देखा। मैंने वेब में। मतलब किया है ना मैक्सिमम, की 1 2 बचे हैं। यस मैम। जो नहीं बने हैं वो मतलब आ नहीं रहा था या नहीं बनाया, तुम ट्राई नहीं किया? ट्राई नहीं किया। अच्छा, नहीं फिर वो ना करो तुम लोग, ठीक है। डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो अब ये जो इसके कन्फर्मर्स हैं साइक्लोहेक्सेन के, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसका भी देख लेते हैं ग्राफ की, एनर्जी ग्राफ क्या है, किसकी कितनी एनर्जी है, कौन सा स्टेबल है कौन सा कम स्टेबल है, ठीक है। तो ग्राफ तो तुमको मिलेंगे, मैंने जो क्वेश्चन दिए थे ना वो बहुत उसमें प्रीवियस ईयर भी थे, ठीक है। ये 10 मिनट्स में डिस्कनेक्ट होगा। प्रथम, जो हमारा थर्ड टाइम आता है तो तुम ज्वाइन नहीं करते, उसमें भी ज्वाइन करो, कुछ रह जाता है तो अचानक से बंद हो जाता है ना, तो थर्ड टाइम वाले में भी थोड़ी 10 मिनट्स के लिए ज्वाइन कर लेना, ठीक है। प्रथम अक्सर आता है, ठीक है। हाँ, तो कुछ भी रहेगा हमारा तो डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। चलो इसका ग्राफ देखते हैं अभी। इसका एनर्जी ग्राफ देखो। सो ये इस पे हम लोग रखते थे, इस पे हम लोग रखते थे एनर्जी, ठीक है।
कैसे रखने लगेगा, ठीक है। सो सबसे पहले जो चेयर है इसकी एनर्जी बहुत कम है, यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ लिख रही हूँ। चेयर फॉर्म इमेजिन करो, ठीक है। चेयर फॉर्म से जब वो चेंज हो रहा है तो उसका ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है, ठीक है। हाफ चेयर, अभी तो जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। हाफ चेयर फॉर्म, ये हाफ चेयर की एनर्जी देखो कितनी बढ़ गई, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा ट्विस्ट बोर्ड, देन बोर्ड, देन ट्विस्ट बोर्ड, ठीक है। फिर हाफ चेयर, उसके बाद फिर से ये चेयर, एनर्जी होगी लो। तो सबसे स्टेबल इसमें कौन सा होगा जिसकी एनर्जी लो होगी? तो चेयर इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और हाफ चेयर है, और ये है तुम्हारा ट्विस्ट बोर्ड, ये जो दोनों जो है वो है टीवी मैं लिख रही हूँ ट्विस्ट बोर्ड के, और ये है तुम्हारा बोर्ड, ठीक है। ये अगेन हाफ चेयर और ये है चेयर, ठीक है। सो अभी तुमको इसका सब कुछ मिल जाएगा कि किसकी कितनी एनर्जी है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं डाल रहे हैं, तुमको कॉन्सेप्ट समझना है। अभी इसके बीच की कितनी किलो जूल है, इसकी एनर्जी कितनी जूल है, वो सब तो तुमको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक में से, चाहिए तो वो भी मैं दे दूंगी, ठीक है। ठीक है, जैसे ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो कुछ 42 किलो जूल है, ठीक है। तो सबकी कितनी कितनी एनर्जी है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म में देखो आराम से तुम हो सकते हो। हाफ चेयर सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, देखो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, ठीक है। देन आ रहा है तुम्हारा उससे कम स्टेबल बोर्ड, देन सबसे, ठीक है, सबसे ये बीच में है, और ट्विस्टेड बोर्ड का सब बीच में है, सबसे कम और सबसे ज्यादा हाफ चेयर। और अब जो क्वेश्चन था कायरल, कायरल था ना, कौन सा कार्बन इसमें कायरल है? तो ये ट्विस्ट बोर्ड है ना, तुम इसको बाद में ट्राई करना, ट्विस्ट बोर्ड बना के देखना, उसके जो कार्बन है वो कायरल कार्बन होते हैं। जो ट्विस्ट बोर्ड, ये देखो, ये तुम लोग ट्राई करना है, ये जो है ना, ये जो कार्बन होता है ये कायरल कार्बन होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है, तुम देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। और जो हाफ चेयर है वो लीस्ट स्टेबल है, ठीक है। समझ में आया? अभी अभी आगे रिंग फ्लिपिंग देखना है, इसमें समझ में आया? Yes, ma'am. ma'am. इसका समझने वाला पार्ट, ये तो कॉन्सेप्ट है, ये तो तुमने देख लिया, समझ लिया। आगे समझना है एक्सियल इक्वेटोरियल क्या होता है, कैसे कैसे ग्रुप जाते हैं, कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होता है। रिंग फ्लिपिंग को देखना है कि उसमें क्या चेंज होता है, ठीक है। रिंग फ्लिप करके देखेंगे कि स्टेबिलिटी ज्यादा है कि कम है। ये तुमने बनाया, क्लियर करूँ अभी? ड्रॉ किया ये? Yes, ma'am. Done. सो अभी देखेंगे रिंग फ्लिप वो क्या होता है, एक्सियल इक्वेटोरियल क्या होता है। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है आज हमारे लेक्चर में, Yes, ma'am. है ना? देखो कुछ तो मैंने बताया था, अप डाउन याद है? सो उसको अभी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये जो मैंने बनाया था अभी, देखो चेयर फॉर्म बनाने के लिए दो पैरेलल लाइन बना लो, ठीक है। ऐसे बना सकते हो, ये हो गया तुम्हारा चेयर फॉर्म, ठीक है। अब इसमें तुमको ध्यान देना है कि ये जो कार्बन है, ये जो भी तुम्हारे ये टर्मिनल, ये जो तुम्हारे, ये देखो ये कार्बन होता है, पता है। अब इस कार्बन में दो टाइप के दिखेंगे तुमको, एक दिखेगा ऐसा और एक दिखेगा ऐसा, एक सीधा एक उल्टा दिखेगा ना। ये देखो, ये वाला देखो, ये ऊपर की तरफ जा रहा, तो ये नीचे की तरफ जा रहा, ये ऊपर ऊपर नीचे दिख रहा है ऑल्टरनेट। जो मैंने रेड से एरो ड्रॉ किया दिख रहा है, अप डाउन अप डाउन। Yes, ma'am. तो देखो अप वाले पे ये अप है, ठीक है।
अप वाले पे ऊपर की तरफ दोगे अगर, और डाउन वाले पे डाउन पे, ठीक है, तुमको जो भी मान लो हाइड्रोजन तो रहेगा ना, ठीक है, अभी तो सिर्फ साइक्लोहेक्सेन की बात करें, बाद में इसमें ग्रुप्स भी ऐड होंगे, फिर उसमें भी देखेंगे, ठीक है। सो अप वाला ये जो कार्बन जो ऐसी, एक ऐसे एरो जाएगा, एक ऐसे एरो जाएगा, तो ये जो एरो ऊपर की तरफ गया उस पे डाल रहे हो ऊपर, ऊपर वाले पे ऊपर, नीचे वाले पे नीचे, ठीक है। अभी ये ऊपर गया है तो इस पे ऊपर डालोगे, ये नीचे आया तो इस पे नीचे, ऑल्टरनेट है, दिख रहा है, दिख रहा है ये क्या होता है, ये जो यहाँ पे जो मैंने समझो ये क्या हाइड्रोजन लगा है, तो ये क्या होगा, इसको बोलते हैं एक्सियल, ठीक है। अप वाले पे अप डाला है, डाउन वाले पे डाउन, तो ये हो गया तुम्हारा एक्सियल, ठीक है। और उल्टा कर दो, उल्टा कर दो मतलब ग्रीन कलर नहीं करते हैं, जो अप था, ठीक है, ये मैं अलग से बनाती हूँ दूसरा, उसको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, इसी में मिक्स हो जाएगा। सेम स्ट्रक्चर में यहाँ पे बनाती हूँ तुमको एक्सियल और इक्वेटोरियल समझाने के लिए, ठीक है। ठीक है, डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। अब देखो इसका ग्रीन कलर कर देते हैं, ठीक है। ये देखो अभी ये क्या है, ये अप है ना, अप वाले पे डाउन डालेंगे, और डाउन भी कैसा छोटा सा मतलब एंगल, ये देखो सब sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, तो 3D में इमेजिन करो तो वो 90 डिग्री से ज्यादा डालेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा ये डालेंगे, मतलब अप पे डाउन डाला तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेटोरियल, ठीक है। ये डाउन है तो इस पे अप डालेंगे, ये हो जाएगा इक्वेटोरियल, ठीक है। ये ऊपर गया है तो यहाँ पे नीचे डाल देंगे, ठीक है। ये नीचे है तो इस पे ऊपर डाल देंगे, ये ऊपर है तो इस पे नीचे डाल देंगे, ठीक है। ये नीचे है तो इस पे क्या करेंगे, अगेन ऊपर डाल देंगे, ये नीचे है ना तो इस पे ऊपर डाल देंगे, ठीक है। इसको ऐसे बाहर की तरफ डाल दो, सब इक्वेटोरियल समझ में आ रहा है, एक्सियल और इक्वेटोरियल समझ में आया अभी, क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब देखो रिंग फ्लिपिंग में क्या होता है, पहले तो तुम समझ लो कि कोई भी बड़ा ग्रुप अगर लगाते हो तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम कहाँ पे होगा, बड़े बड़े ग्रुप को तुम इक्वेटोरियल असाइन करोगे, वहां पे हिंड्रेंस कम होगा, ठीक है। इक्वेटोरियल समझ रहे हो, इक्वेटोरियल, और ये कितना दूर दूर हो जाएगा, दोनों इक्वेटोरियल पर डालोगे। अभी यहाँ से तुमको ये भी कॉन्सेप्ट आएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस का आएगा, सिस ट्रांस पे ध्यान देना कि कौन सा सिस बनेगा कौन सा ट्रांस, ठीक है। काफी सारा क्वेश्चन अभी लेके आए हैं, थोड़ा लंबा चलेगा आज का सेशन, ठीक है। चलो तो ये तुम्हारा हो गया एक्सियल और ये हो गया इक्वेटोरियल, इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। डाउट नहीं है ना? नो मैम। ठीक है, अब दोनों को साथ में बना के कुछ समझाने की कोशिश करें, जो मैंने बोला सिस ट्रांस, उसके बाद देखेंगे रिंग फ्लिपिंग। रिंग फ्लिपिंग क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसको उल्टा कर देंगे। रिंग फ्लिप का बहुत ज्यादा ऐसा लगता है बट कुछ है नहीं इसमें, जो अप पे उसको डाउन पे कर देंगे, तो थोड़ा उसको देखते हैं, या अभी करना है तो पहले रिंग फ्लिपिंग करके देख लेते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। सेकेंड डायग्राम में बनाते हैं, जैसे मान लो ये जो तुम्हारे पास है, इसको मैं क्लियर करके यहीं पे तुमको रिंग फ्लिपिंग दिखा